तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, आज हम मेथड ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ेंगे। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, इसका कैसे क्या यूज होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ओके, तो सबसे पहले मेथड ओवरराइडिंग का डेफिनेशन देखते हैं। मेथड ओवरराइडिंग इन जावा is a feature that allow a subclass to provide a specific implementation of a method that is already defined in its superclass। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए हमारे पास यहाँ दो क्लास होंगे, एक सुपर क्लास होगा, एक सब क्लास होगा। सब क्लास के पास भी ना वही मेथड होगा जो ऑलरेडी सुपर क्लास के पास भी वो मेथड है। ठीक है, बट सब क्लास क्या करेगा, उस मेथड को ओवरराइड करेगा, उसमें अपनी कुछ अपने स्पेसिफिक डेफिनेशन देने की बात कर रहा है। ठीक है, when a method in a subclass has the same name, return type and parameter as the method in its superclass, this is called method overriding। इसका मतलब क्या हुआ, डिट्टो, मतलब कॉपी पेस्ट समझ लो एक तरह से। ठीक है, जो मेथड सुपर क्लास में वही मेथड मैंने क्या कर दिया, आपको यहाँ पे सब क्लास में भी डाल दिया। ठीक है, उसका रिटर्न टाइप भी सेम होगा, मेथड का नेम भी सेम होगा, पैरामीटर भी सेम होगा। ठीक है, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, बट मेथड जो वर्क करेगा, जो मेथड की बॉडी में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, सिग्नेचर वगैरह की बात करना चाह रहे हैं पे। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहा जा रहा है, मेथड ओवरराइडिंग। चलिए, मेथड ओवरराइडिंग इन एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक्चुअली मेथड ओवरराइडिंग जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बेसिकली डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, द डिसीजन अबाउट विच मेथड इज टू कॉल इज मेड एट रन टाइम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग रेफर्ड टू। इसका क्या मतलब हुआ, एक्चुअली इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो है रन टाइम पे डिसीजन किया जाता है कि कौन सा मेथड कॉल होना है। ठीक है, इसीलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। चलिए इसका एग्जांपल करके देखते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें मैंने क्या किया है, एक क्लास लिया है एनिमल क्लास। इसमें क्या है, एनिमल क्लास में क्या है, एक मेथड है साउंड। ठीक है, ये छोटा सा मेथड है। सेम मैंने क्या किया, एक क्लास ले ली डॉग। डॉग ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया एनिमल को। मतलब क्या हुआ, जो मेथड आपके पास साउंड जो एनिमल क्लास में है वही मेथड जो है इसके पास आ जाएगा एक्सेस करने के लिए। बट इसने क्या किया, डॉग क्लास में मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने एक और क्या किया, सेम मेथड मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, समझ लो। ठीक है, मतलब क्या, रिटर्न टाइप देख लो, मेथड का नाम देख लो, सब कुछ सेम है ना। बट मैंने क्या किया है इसमें ना, जो साउंड मेथड में जो बॉडी है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, द एनिमल मेक ए साउंड, और यहाँ क्या है, द डॉग बार्क, है ना, बस ये डिफरेंट है। ठीक है, अब इसको कैसे ये कॉल करेगा उसको देखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एनिमल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है माय एनिमल के नाम से। ये क्या करेगा, आपको एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ उसको ही मतलब साउंड मेथड को ही कॉल करेगा अगर उसको मैं कॉल करता हूँ तो। ठीक है, दूसरा मैंने एनिमल माय डॉग इज टू न्यू डॉग कर दिया। अब इसमें क्या है, रेफरेंस तो माय डॉग का था, लेकिन मैंने उसको ऑब्जेक्ट कौन सा स्लैश किया है, डॉग का किया है। ठीक है, अब देखते हैं माई एनिमल डॉट साउंड, अभी कौन सा मेथड कॉल करेगा, अपना खुद का कॉल करेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल ही है। ठीक है, तो ये कॉल करेगा आपका द एनिमल मेक ए साउंड। दूसरा माई डॉग डॉट साउंड, अब जब ऑब्जेक्ट जो है माई डॉग डॉट साउंड जो है, किसके पास, इसके पास खुद का साउंड है, साउंड मेथड है ना, चलो क्या किया, ओवरराइड कर दिया। तो जब ये इसको कॉल करेगा ना, तो ये क्या करेगा, खुद के मेथड को कॉल करेगा, द डॉग बाग वाले को। ठीक है, ये क्या करेगा, मेथड ओवरराइडेड मेथड को ही कॉल करेगा। ठीक है, तो इस जो कंसेप्ट है इसको ही मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो मेथड आपके पास में पेरेंट क्लास में ऑलरेडी है, या पेरेंट क्लास को कह लो, सुपर क्लास कह लो, जो मेथड आपके पास में पेरेंट क्लास सुपर क्लास में है वही आपने सेम क्या किया, आपके सब क्लास में डाल दिया। ठीक है, तो वो जो मतलब क्या है ना, ओवरराइड कर देना है ना, तो इसी को क्या कह रहे हैं, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ इसको एक दो बार रिवाइंड करके देखिए, आई होप चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू देयर। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।